जय जय श्री राधे। प्रिय साधकों, बहुत से लोग कहा करते हैं कि यथाशक्ति चेष्टा करने पर भी भगवान हमें दर्शन नहीं देते। ये लोग भगवान को निष्ठुर, कठोर आदि शब्दों से संबोधित किया करते हैं तथा ऐसा मान बैठे हैं कि उनका हृदय वज्र का सा है और वे कभी पिघलते ही नहीं। उन्हें क्या पड़ी है कि वे हमारी सुध लें, हमें दर्शन दें और हमें अपनाएं। ऐसी ही शिकायत बहुत से लोगों की रहती है, परंतु बात है बिल्कुल उल्टी। हमारे ऊपर प्रभु की अपार कृपा है। वे देखते रहते हैं कि जरा भी गुंजाइश हो तो मैं प्रकट होऊं, थोड़ा भी मौका मिले तो भक्त को दर्शन दूं। साधना के पथ में वे पद पद पर हमारी सहायता करते रहते हैं। लोक में भी यह देखा जाता है कि जहाँ विशेष टान अर्थात खिंचाव होता है, जिस पुरुष का हमारे प्रति विशेष आकर्षण होता है, उनके पास और सब काम छोड़कर भी हमें जाना पड़ता है। जहाँ नहीं जाना होता वहाँ प्राय यही मानना चाहिए कि प्रेम की कमी है। जब हम साधारण मनुष्यों की भी यह हालत है, तब भगवान जो प्रेम और दया के अथाह सागर हैं, यदि थोड़ा प्रेम होने पर भी हमें दर्शन देने के लिए तैयार रहें तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। भगवान के प्रकट होने में जो विलंब हो रहा है, उसमें मुख्य कारण हमारी टान की कमी है, अर्थात आकर्षण की कमी है। प्रभु तो प्रेम और दया की मूर्ति ही है, फिर वे आने में विलंब क्यों करते हैं? कारण स्पष्ट है, हम उनके दर्शन के योग्य नहीं हैं। हम में अभी श्रद्धा और प्रेम की बहुत कमी है। यदि हम उसके योग्य होते तो भगवान स्वयं आकर हमें दर्शन देते, क्योंकि भगवान परम दयालु, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्व अंतर्यामी है। किंतु हमारे भीतर उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम की बहुत ही कमी है। अतएव श्रद्धा और प्रेम की वृद्धि के लिए हमें उनके तत्व, रहस्य, गुण और प्रभाव को जानने की प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। भगवान में श्रद्धा और प्रेम हो जाने पर वे न मिले, ऐसा कभी हो नहीं सकता। बाध्य होकर भगवान अपने श्रद्धालु भक्त की श्रद्धा को फलीभूत करते ही हैं। जब तक उनकी कृपा पर पूरा विश्वास नहीं होता, तब तक प्रभु का प्रसाद हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। यदि हमारा यह विश्वास हो जाए कि भगवान के दर्शन होते हैं और अमुक व्यक्ति ने भगवान के दर्शन किए हैं, तो उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा होगा, इसका भी हम लोग अनुमान नहीं कर सकते। फिर स्वयं भगवान के मिलने से जो दशा होती है, उसका तो अटकल लगाना भी असंभव है। रासलीला के समय भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपियों की कैसी दशा हुई। एक क्षण के लिए भी उन्हें भगवान का वियोग असह्य हो गया। अतएव बाध्य होकर भगवान को प्रकट होना पड़ा। दुर्वासा के 10,000 शिष्यों सहित भोजन के लिए असमय में उपस्थित होने पर उन्हें भोजन कराने का कोई उपाय न दिखने पर द्रौपदी व्याकुल होकर भगवान का स्मरण करने लगी और उसके पुकारते ही भगवान इस प्रकार प्रकट हो गए जैसे मानो वहीं खड़े हों। विश्वास होने से प्राय यही अवस्था सभी भक्तों की होती है। भक्त नरसिंह मेहता को दृढ़ विश्वास था कि उनकी लड़की का भात भरने के लिए हरि आएंगे ही, और वे मगन होकर गाने लगे। बाई आसी आसी आसी, हरे भणे भूरो से आसी। हरि के आने में उन्हें तनिक भी शंका नहीं थी। अतएव भगवान को समय पर आना ही पड़ा। भगवान के दर्शन में जो विलंब हो रहा है, उसका एकमात्र कारण दृढ़ श्रद्धा विश्वास का अभाव ही है। चाहे जिस प्रकार निश्चय हो जाए, निश्चय हो जाने पर भगवान ना आवे, ऐसा हो नहीं सकता। वे अपने भक्त को निराश नहीं करते, यही उनका बाना है। यह दूसरी बात है कि बीच बीच में हमारे मार्ग में ऐसे विघ्न आ खड़े हों जिनके कारण हमारा मन विचलित सा हो जाए, परंतु यदि साधक उस समय संभल कर प्रभु को दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहे और विघ्नों से प्रहलाद की भांति न घबराए, तो उसका काम अवश्य ही बन जाएगा।
प्रभु तो हमारी श्रद्धा को पक्की करने के लिए ही कभी निष्ठुर और कभी कोमल व्यवहार और व्यवस्था किया करते हैं। वास्तविक श्रद्धा इतनी बलवती होती है कि भगवान को बाध्य होकर उस श्रद्धा को फलीभूत करने के लिए प्रकट होना पड़ता है। पारस यदि पारस है और लोहा यदि लोहा है तो स्पर्श होने पर सोना होगा ही। इसी प्रकार श्रद्धावान को भगवान की प्राप्ति होती ही है। श्रद्धालु भक्त की कमी की पूर्ति कर भगवान उसके कार्य को सिद्ध कर देते हैं। श्रद्धा होने पर सारी कमी की पूर्ति भगवान की कृपा से अपने आप हो जाती है। हम लोगों में श्रद्धा प्रेम की कमी मालूम होती है, इसलिए भगवान प्रकट नहीं होते, अन्यथा उनके दयालु और प्रेम पूर्ण स्वभाव को देखते हुए तो वे दर्शन दिए बिना रह सकें, ऐसा हो नहीं सकता। रावण के द्वारा सीता के हरे जाने पर उनके लिए श्री राम ऐसे व्याकुल होते हैं जैसे कोई कामी पुरुष अपनी प्रेयसी के लिए होता है। इसका कारण क्या था? कारण यही था कि सीता एक क्षण के लिए भी राम के बिना नहीं रह सकती थी। भगवान कहते हैं, जो मुझको जैसे भजते हैं उनको मैं भी वैसे ही भजता हूँ। गीता जी 4:11 में आता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजाम्यहम्। भगवान तो प्रकट होने के लिए तैयार हैं। वे मानो चाहते हैं कि लोग मुझसे प्रेम करें और मैं प्रकट हूँ। सीता का जैसा उत्कट प्रेम भगवान रामचंद्र में था, वैसा ही प्रेम यदि हम लोगों का प्रभु में हो जाए तो प्रभु हमारे लिए भी तैयार हैं। जो हरि के लिए लालायित हैं, उसके लिए हरि भी वैसे ही लालायित रहते हैं। प्रभु में श्रद्धा प्रेम बढ़े, उनका चिंतन बना रहे, एक पल के लिए भी उनका विस्मरण न हो, ऐसा ही लक्ष्य हमारा सदा बना रहना चाहिए। हमें वे चाहे जैसे रखें और चाहे जहाँ रखें, उनकी स्मृति अटल बनी रहनी चाहिए। उनकी राजी में ही अपनी राजी, उनके सुख में ही अपना सुख मानना चाहिए। प्रभु यदि हमें नरक में रखना चाहें तो हमें बैकुंठ की ओर भी नहीं ताकना चाहिए और नरक में वास करने में ही परम आनंद मानना चाहिए। सब प्रकार से प्रभु के शरण हो जाने पर फिर उनसे याचना या इच्छा करना नहीं बन सकता। जब प्रभु हमारे और हम प्रभु के हो गए तो फिर बाकी ही क्या रहा। हम तो प्रभु के बालक हैं। माँ बालक के दोषों पर ध्यान नहीं देती, उसके हृदय में बालक के लिए अपार प्यार रहता है। प्रभु यदि हमारे दोषों का ख्याल करें तो हमारा कहीं पता ही न लगे। प्रभु तो इस बात के लिए सदा उत्सुक रहते हैं कि कोई रास्ता मिले तो मैं प्रकट हूँ, किंतु हम ही लोग उनके प्रकट होने में बाधक हो रहे हैं। देखने में तो ऐसी बात नहीं मालूम होती, ऊपर से हम उनके दर्शन के लिए लालायत से दिखते हैं, परंतु भीतर से उन्हें पाने की लालसा कहाँ है। मुंह से हम भले ही न कहें कि अभी ठहरो, परंतु हमारी क्रिया से यही सिद्ध होता है। प्रभु के प्रकट होने में विलंब सहन करना ही उन्हें ठहराना है। प्रभु से हमारा विछोह इसीलिए हो रहा है कि उनके वियोग में अर्थात विछोह में हमें व्याकुलता नहीं होती। जब हम ही उनका वियोग सहने के लिए तैयार हैं और कभी उनके वियोग में हमारे मन में व्याकुलता या दुख नहीं होता, तब प्रभु को ही क्यों परवाह होने लगी। यदि हमारे भीतर तड़पन होती और इस पर भी वे ना आते तो हमें कहने के लिए गुंजाइश थी। खुशी से हम उनके बिना जी रहे हैं, इस हालत में वे यदि ना आए तो इसमें उनका क्या दोष है। प्रकट होने के लिए तो वे तैयार हैं, पर जब तक हमारे भीतर उत्सुकता नहीं होती तब तक वे आए भी कैसे। उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है प्रबल चाह की। वह चाह कैसी होनी चाहिए, इस बात को प्रभु ही पहचानते हैं। जिस चाह से वे प्रकट होते हैं वही चाह असली चाह समझनी चाहिए। अतः जब तक वे ना आए चाह बढ़ाता ही रहे, घड़ा भर जाने पर पानी अपने आप ऊपर से बह चलेगा। भगवत प्रेम की अवस्था ही अनोखी होती है। भगवान का प्रसंग चल रहा है, उनकी मधुर चर्चा चल रही है, उस समय यदि स्वयं भगवान भी आ जाएं तो प्रसंग चलाता रहे, भंग न होने दे। प्रियतम की चर्चा में एक अद्भुत मिठास होती है जिसकी चाट लग जाने पर और कुछ सुहाता ही नहीं।
प्रीति की रीत अनोखी है। प्रभु की रीत का रस जिसने पा लिया उसे और पाना ही क्या रहा। प्रभु तो केवल प्रेम देखते हैं। स्वयं प्रभु से बढ़कर प्रभु का प्रेम है। श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रभु के गुण प्रभाव तत्व तथा रहस्य सहित ध्यान में तन्मय होकर प्रभु के प्रेम अमृत का पान करना ही प्रभु की रीत का आस्वादन करना है या हरि के रस में डूबना है। दो प्रेमियों में यदि न बोलने की शर्त लग जाए तो अधिक प्रेम वाला ही हारेगा। पति पत्नी में यदि न बोलने का हठ हो जाए तो वही हारेगा जिसमें अधिक स्नेह होगा। इसी प्रकार जब भक्त और भगवान में होड़ होती है तो भगवान को ही हारना पड़ता है, क्योंकि प्रभु से बढ़कर प्रेमी कोई नहीं है। इन्हें इतना व्याकुल कर देना चाहिए कि हमारे बिना वे एक क्षण भी रह न सकें। फिर उन्हें हार माननी ही पड़ेगी, आने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा। हमें व्यवस्था ही ऐसी कर देनी चाहिए, प्रेम से उन्हें मोहित कर देना चाहिए। फिर तो धक्का देने पर भी वे नहीं हटेंगे। प्रभु के साथ हमारा व्यवहार वैसा ही होना चाहिए जैसा स्त्री का अपने पति के साथ। जैसे स्त्री अपने प्रेम और हाव भाव से पति को मोहित कर लेती है, वैसे ही हमें भगवान को अपने प्रेम और आचरण से मोहित कर लेना चाहिए। उन्हें अपने में आसक्त भी कर लें और खुशामद भी न करें, फिर तो वे एक पल के लिए भी हमारे द्वार पर से हटने के नहीं। वे प्रेम के भिखारी, प्रेम के बंदी बने बैठे हैं, जाएंगे कहाँ। पति पत्नी के प्यार को ठुकरा ही कैसे सकता है। इसी प्रकार प्रभु भी अपने भक्त के प्यार का तिरस्कार कैसे कर सकते हैं। ऐसा हो जाने पर उनसे हमारे बिना रहा ही कैसे जाएगा। वे तो सदा प्रेम के अधीन रहते हैं। एक बार प्रभु को अपने प्रेम पास में बांध लें, फिर तो वे सदा के लिए बंध जाते हैं। प्रभु को वशीभूत करने का ढंग स्त्री से सीखना चाहिए। इसी प्रकार का संबंध उनसे जोड़ना चाहिए। यही माधुर्य भाव है। बाहर का वेश न बदले, भीतर प्रेम की प्रगाढ़ता में उसी का बन जाए, यही उन्हें प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है। प्रभु बड़े दयालु और उदार चित्त हैं, इसलिए थोड़े प्रेम से भी वे प्राप्त हो सकते हैं। किंतु हम लोगों को उपर्युक्त प्रेम को लक्ष्य बनाकर ही चलना चाहिए, क्योंकि उच्च लक्ष्य बनाकर चलने से ही प्रेम की प्राप्ति होती है। यदि लक्ष्य के अनुसार पूर्ण प्रेम हो जाए तब तो अत्यंत सौभाग्य की बात है। ऐसे पुरुष तो आदर्श एवं दर्शनीय समझे जाते हैं। उनके कृपा कटाक्ष से दूसरे भी कृतकृत्य हो जाते हैं, फिर उनकी तो बात ही क्या। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे दूसरे भक्तों संतों को भी यथा योग्य लाभ प्राप्त हो सके। अब प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से बोलिए, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।